परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को नमन करता हूँ। दोस्तों, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म स्थली धानक्या स्टेशन, जयपुर, राजस्थान से मैं एनजीओ बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष मैं डॉक्टर रविंद्र चौधरी, बच्चा डॉक्टर नाम मेरा लोगों ने निकाला है, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोगों ने अभी बहुत जल्दी एक कोरोना काल देखा था। कोरोना काल एक ऐसा समय आया जो अचानक से मानव के ऊपर एक ऐसा भार, मानव निर्मित एक ऐसा प्रहार छोड़ा गया कि जिसके बारे में मानव को कोई ज्ञान नहीं था, उसका कोई अध्ययन नहीं था, उसका कोई डाटा नहीं था। और उसके लिए यहाँ सारी दुनिया में ये कोरोना फैला और करोड़ों लोग इससे चले गए, काल का ग्रास बन गए। दोस्तों, यहाँ ये जो कोरोना वायरस बनाया गया, ये सभी जानते हैं। इसको इसकी पड़ताल में सामने आया था कि ये 17-18 साल लगे इसको बनाने में। और फिर मानवों के ऊपर, क्योंकि मानवों का धरती पर यहाँ युद्ध चल रहे हैं दोस्तों। ये मानवों के बीच में धरती पे पिछले 1000 सालों से यहाँ आपस में ही मानवों का कत्लेआम मानव द्वारा हो रहा है। ये सारी दुनिया में सबकी सेनाएं बनी पड़ी हैं, सबके पास हथियारों के जमवाड़े पड़े हैं और सब एक दूसरे से गोला बारूद का खेल खेल रहे हैं। और कई देशों को ये नष्ट कर दिया है गोले बारूद से। तो यहाँ अब बात आपके समक्ष ये रखूँगा दोस्तों मैं। आज़ाद देश करके जितने भी आज़ाद देश हैं धरती पे, इस समय 199 आज़ाद देश बन चुके हैं। जो अखंड भारत था, जब पूरे पृथ्वी पे भारत का शासन चलता था पूरी पृथ्वी के नक्शे पे, वहाँ हम लोगों को हमें ये नहीं है कि हम यहाँ इस वजह से आप लोगों से ये बात कह रहे हैं कि हम आपसे ऊंचे हैं, बड़े हैं और आप हमसे पश्चिम वाले, हमें आपसे नफ़रत नहीं करते हैं। मानव मात्र एक समान। लेकिन यहाँ दुनिया में ये जो आपने मानव को यहाँ धरती पे आना पड़ता है, छोटे से बच्चे बन के आते हैं। अब छोटा सा बच्चा आता है, उसको कुछ ज्ञान नहीं होता है, वो ना बोलना जानता है, ना खाना जानता है, ना चलना जानता है, वो कुछ नहीं जानता है। और मानव सर्वश्रेष्ठ प्राणी धरती का और स्वयं परमात्मा का अंश आत्मा शरीर में बैठता है। तो लेकिन जब वो शरीर लेके आता है तो शरीर एकदम कोरी किताब होता है। अब इस कोरी किताब पे आप अंग्रेजी बोलना सिखाओगे, अंग्रेजी बोलेगा, कन्नड़ बोलना सिखाओगे, कन्नड़ बोलेगा, मलयालम सिखाओगे, मलयालम सीखेगा, हिंदी सिखाओगे तो हिंदी सीखेगा। और सारी भाषाओं में बातें वही होंगी। खाना खा लीजिए तो उसके 1000 भाषाएं हो सकती हैं। आप हमारे साथ काम पर चलिए, इसके हज़ारों शब्द हो सकते हैं। कहने का मतलब, धरती पे मानवों के जो ये धरती पे अलग अलग सीमा रेखाएं काट काट के धरती पे कब्जे कर के मानवों ने जो रखे हैं। और इन कब्जों को पहले तो साम्राज्यवाद था, पहले तो हमारा सतयुग था। सतयुग में कोई समस्या नहीं थी। मानव से धरती पे जब आया तो किसी प्रकार की एक भी त्रुटि नहीं थी कि मानव को मानव से लड़ना पड़े। ये प्रकृति का विधान ही नहीं है, ईश्वर का विधान नहीं है ये कि यहाँ धरती पे आके मानव से लड़ेगा, मानव की हत्या करेगा। ये मानव कारण जितने बनाए हैं, ये सारे कारण आप लोगों के पूंजीवाद ने बनाए हैं। एक पूंजीवाद,
एक भोगवाद, दो ये राज की नीति है। ये सारी दुनिया में ये जो आज़ाद देश बने बैठे हैं, इन सब देशों में पब्लिक है और एक आज़ाद सरकार है। और ये सब जो आज़ाद देशों की सरकारें हैं, ये सारी की सारी पूंजीवाद से संचालित है, धनपतियों से संचालित है। दुनिया, धनी लोग दुनिया को चला रहे हैं। तो ये धनी लोग जब चाहें किसी भी देश पे आक्रमण करके उसको तहस नहस कर सकते हैं। इतने हथियार हैं इनके पास, वीटो पावर लेके बैठे हैं। इनकी संख्या कितनी है? 40 करोड़। अमेरिका की जनसंख्या 44 करोड़ के 45 करोड़ के लगभग है, और भारत की जनसंख्या 1 अरब 45-50 करोड़ के लगभग है। तो और यहाँ पर हुआ क्या है? ये आज़ादी के नाम पे, आज़ादी के नाम पे भारत से 3 गुना ज़्यादा ज़मीन अमेरिका ने कब्जा रखी है। धरती को 3 गुना हमारे भारत से वो धरती पे कब्जा करके बैठा है। हमसे 3 गुना ज़्यादा ज़मीन चीन के पास लिए बैठा है। तो सारी दुनिया में ये जो ज़मीन पे जो कब्जे हुए पड़े हैं, ये वहाँ के प्राकृतिक स्रोतों को आज इन पूंजीवादियों के हाथ में प्राइवेट सेक्टर नाम करके सारी धरती की सारी प्राकृतिक संपदाएं सारे विश्व की आज़ाद सरकारों के माध्यम से इन लोगों को ट्रांसफ़र कर दी गई है। आज आप कोयला, गैस, तेल, बंदरगाह, हवाई जहाज़, रेल, बसें, यात्राएं, खाने का सामान, मसाले, जितने पहनने के कपड़े, जूते, टूथपेस्ट, ब्रश, जितना भी जो भी धरती पे ये सब मानव के लिए है। दोस्तों, यहाँ ये सब देशों में जो पूंजीवाद तय करता है, एक है इनका पूंजीवाद का बाजारवाद कह सकते हैं जिसको। बाजारवाद में ये चाहे तो, क्योंकि स्टॉक इनके पास है, पूंजीपतियों के पास है, तो ये किसी भी देश में, जब भी हमारे भारत में प्याज के दाम अचानक बढ़ गए, इतने बढ़ गए कि सरकार को जाना पड़ा। तो यहाँ डीजल के दाम अचानक से बढ़ गए, पेट्रोल के दाम अचानक से बढ़ गए। तो ये अचानक से जो मानव के सामने जो ये मूल्य निर्धारित जीवन पद्धति, धन आधारित जीवन पद्धति जो ये मानव के सामने लाई गई है, मानवों को जितना बोले कि विकास कर रहे हैं मानव, उतना ज़्यादा विकास करने का मतलब है कि आप जेंटलमैन साहब बन रहे हैं। साहब बनने का मतलब आप नौकरी पे जा रहे हैं, इनके नौकर बन रही है सारी दुनिया के। आपको एजुकेशन ऐसी दी जा रही है। आज सारी दुनिया नौकर बनने के लिए अपने आप को बड़ा धन्य समझती हैं। कोई नौकरी मिल जाए तो मानव का जीवन धन्य हो जाए, जबकि थोड़े दिन पहले अब मालिक बनने की बात कोई नहीं करेगा, क्योंकि मालिक वो निर्धारित हैं पहले से ही। धरती पे पूंजीपति गिने चुने हैं। और दोस्तों, ये लोकतंत्रवाद की जो राजनीति चल रही है, इससे कोई शिकायत नहीं है। बहुत अच्छी चीज़ है कि लोगों की सरकार है, लोगों की सरकार है। मॉड्यूल क्या है? मॉड्यूल ये है कि हर देश में 2 या 3 ऐसी मुख्य पार्टियों के कार्यालय बना के बैठे हुए रजिस्ट्रेशन लेके, और वो पार्टी के कार्यालय वहाँ राजनीति के लोगों को उसमें भर्ती करती है, और उनको एमएलए एमपी के टिकट गिने चुने हैं सारे देश में। लोकसभा में मेरे हिसाब से 700, 750, 800 के लमसम या थोड़ा आगे पीछे होंगे, इतने मेंबर हैं। और विधानसभा में वो भी गिने चुने मेंबर रहते हैं। तो यहाँ सभी देशों में सभी ये सरकारें 4-5 साल में चुनाव की ज़रूरत ही नहीं है। चुनाव तो होने ही नहीं चाहिए यहाँ पे। चुनाव तो एक बार होता है। एक बार धरती पे जब पहली बार राज की नीति की स्थापना हुई तो चुनाव किया लोगों ने, पहली बार चुनाव किया लोगों ने। 3 चुनाव किए कि धर्म या अधर्म की राजनीति चाहिए, 2 ही चीज़ हो सकती है, तीसरा कोई शब्द नहीं आएगा। और धर्म में या अधर्म में, तो मानव बोला धर्म में। फिर आपसे पूछा, चुनाव हुआ कि आपको राजकता से चलना है या अराजकता से चलना है, तो लोग बोले भी राजकता से चलना है।
फिर नीति से चलना है या अनीति से चलना है? नीति से चलना है। तो ये धर्म आधारित राजकता की नीति, ये प्रथम राजनीति धरती पे भारत से जन्मी और धरती का पहले राजा मनु को बनाया गया। और मनुवाद पहला राजनीतिक समग्र रूप से एक ऐसा मानव के लिए सर्वश्रेष्ठ एक रास्ता था जो लाखों करोड़ों साल से चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। यहाँ ये चल ही रहा था धर्म अर्थ काम मोक्ष आधारित, यहाँ लाखों करोड़ों साल से ये पद्धति से सारे जीवन चलते रहे हैं। ये पिछले 2500 3000 साल के दौरान मानवों के अंदर जब रज और तम की मात्रा बहुत अधिक हो गई तो मानवों के अंदर विकार उत्पन्न हो गया कि वो स्वयं को भूल गया, स्वयं हो कौन आप ये जानना भूल गए। और मानव के अंदर इस शरीर भाव में जीने का इंतजाम किया गया। कुछ ऐसे खास तरीके के केमिकल्स बनाए गए और देशों में वो केमिकल्स भेजे गए और मानवों को खिलाए गए जिससे हम ब्रेन का केवल वही पार्ट जागे जिसमें वासनाएं जागती हैं, जिसमें त्याग जागता है, जिसमें सेवा जागती है। ऐसे हिस्से को जागृत सेरोटोनिन जो जागृत करता है तो उसको यहाँ पे ऐसे रसायन दिए गए दुनिया में ऐसे भी रसायन इतना षड्यंत्र, ये सबसे बड़ा विश्व में अगर देखोगे तो ये रसायनों का षड्यंत्र सबसे बड़ा है जो मानवों को भी खोखला करता चला गया है और सारी धरती को भी खोखला करता चला गया है, सारे पर्यावरण को नष्ट करता चला गया है। और एक बार जैविकता की यहाँ जरूरत आन पड़ी है धरती पे। तो युग परिवर्तन की बात जब गुरुजी करते हैं तो युग में बदलेगा का ये युग में ये भी बदलेगा कि ये जो सारी दुनिया में केमिकल्स के आधार पे मानवों को खिलाए जा रहे हैं टनों के हिसाब से, ये सारे केमिकल्स पे पाबंदी लगानी पड़ेगी और जैविकता की ओर पूर्ण रूप से जैविकता की ओर आना पड़ेगा। ये परिवर्तन होगा विश्व युग परिवर्तन के समय। मानव को आप एक शरीर मानोगे तो शरीर के लिए रोटी कपड़ा मकान चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य सम्मान के लिए यहाँ तरसना पड़ेगा, एक दूसरे से लड़ना पड़ेगा, भिड़ना पड़ेगा और मानवों को ये सारे काम करने पड़ेंगे। तो उनका मानवों का टारगेट ही चेंज करना पड़ेगा। मानव शरीर नहीं है, दीनदयाल जी कहते हैं, मानव एक आत्मा है। एक आत्मानववाद के राजनीतिक सिद्धांत से दीनदयाल जी कहते हैं यदि मानवों को सारे धरती के 7 अरब लोग हैं, 7 अरब लोगों को 7 अरब आत्माएं मान के और राजनीति की जाएगी अर्थायाम आधारित। अर्थायाम में कहते हैं धन की कमी किसी को होनी नहीं चाहिए जीवन में, ना किसी के पास ज़्यादा हो ना किसी के पास कम हो। तो ये अवस्था कब आ सकती है धरती पे? ये अवस्था सिर्फ एक ही तरीके से आ सकती है जब मानव को जीने के लिए जो भी आवश्यकताएं हैं, जो उसकी स्वाभाविक आवश्यकताएं हैं मानव की, उसके लिए उसको संघर्ष ना कराया जाए, उसको बैठे बैठे धरती पे आते ही उसको ये सारी व्यवस्थाएं आजीवन निःशुल्क उपलब्ध कराने का जो राजनीति है वो ये एक विशेष पैकेज आधारित, आपका पैकेज ही आधारित राजनीति है सारी दुनिया में। पार्टी आपके देश में चाहे कोई भी आए, ये आएगी वो बदलेगी, लेकिन पार्टियां और लोग बदलने से आपकी राज्य की नीति नहीं बदलेगी जो धन आधारित जीवन पद्धतियों से चल रही है। तो इसके लिए सारे युग परिवर्तन में अब राजनीति में युग परिवर्तन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्र कर रहे हैं। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्ममानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति हम करेंगे। ये चारों सूत्र की व्याख्या में 25 सितंबर को दीनदयाल जी के जन्म दिवस पर, उनकी जन्म स्थली पर, मैं बच्चा डॉक्टर हर साल मैं पिछले 20 साल से वहाँ पे अपने कार्यक्रम करता हूँ। आप सभी को निमंत्रण है। इस बार तो हमारे आदरणीय पीएम सर भी आ रहे हैं, तो दीनदयाल जी के एकात्ममानववाद को वो ले जाएंगे। तो वसुदैव कुटुंबकम से पहले आत्मवत् सर्वभूतेषु लिखेंगे
तब जाके धरती पे आत्मत सर्वभूतेषु वसुदेव कुटुंबकम होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अकेला वसुदेव कुटुंबकम कुछ उसके मायने नहीं है। आप वसुदेव कुटुंबकम का जो नाम ले रहे हैं उसका कोई अर्थ बनेगा नहीं जब तक कि एक पहली इकाई एक आत्मा का आपको वहाँ सिद्धि नहीं करनी पड़े, पहले सिद्धि करनी पड़ेगी। तो आत्मत सर्वभूतेषु की सिद्धि इस बार परम पूज्य गुरुदेव ने दीनदयाल उपाध्याय जी के माध्यम से एकात्म मानववाद का जो राजनीतिक दर्शन दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया है वो ये नीति को पूर्ण रूप से बदलेगा। अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद। तो धन की कमी ना हो, किसी को कोई ज़्यादा ना हो, तो ये सब कब होगा? जब मानव को इन सारी ज़रूरतों से, जिसके लिए झूठ पाखंड ये दुनिया में पापाचार करने पड़ते हैं इस पेट के लिए, इसकी सारी की निःशुल्क आजीवन प्राप्ति की पूरी गारंटी अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति देती है। और सारी दुनिया में ये जब बनेगा तो सारी वसुदेव कुटुंबकम होगा तो सारी दुनिया की सारी सीमा रेखाएं समाप्त हो जाएंगी। फिर मानवों के बीच में कोई भेद नहीं रहेगा। और सारी धरती पे ये जो जितनी भी अलग अलग सरकारें बनी बैठी हैं इन सब सरकारों को हटना पड़ेगा और सारी धरती के एक ही विश्व सरकार बनेगी। सारी धरती को मिला के मुख्यतः एक ही सरकार बनेगी और ये सरकार ही सारी धरती के सारे मानवों के लिए सभी चीज़ें करेंगी। और धरती पे जितने भी मानव हैं वो सारे के सारे धरती के यात्री कहलाएंगे और यात्री अपने अपने सब समानता से रहेंगे। सबको मकान निःशुल्क मिलेगा, गाड़ियां खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिजली के बिल भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बच्चों को फीस जमा कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बच्चों के लिए सारी रोटी कपड़ा मकान उनके शौक़ ये सारे माँ बाप को पूरे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस बार युग परिवर्तन यही हो रहा है कि मानव को मुक्त किया जा रहा है इन समस्याओं से। तो ये समस्याओं से मुक्त कैसे होगा? पहली तो बात ये होगी धरती पे कि एक पति और एक पत्नी, एक ही विधान है धरती पे। ये सारी धरती वासियों को ये बता रहा हूँ मैं ये चीज़ें, ये आपकी धर्म ये कहता है, आपके कल्चर ये कहती है, ये सब चीज़ें नहीं चलेगी। अब तो सारी धरती को वसुदैव कुटुंबकम में आना पड़ेगा। तो वसुदैव कुटुंबकम में एक मानव आत्मा बन के आएगा। ये शरीरों के आनंद लेना भूल रही हैं आप लोग। ये भोगवाद से हटा के आपको योगवाद के रास्ते पे दुनिया को धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति पुनः करा सकें, इसके लिए ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास ये आश्रमों में आपको रखा जाएगा। जितने भी 8 साल से ज़्यादा की उम्र के बच्चे होंगे उन सभी बच्चों को विश्व सरकार आपसे गोद ले जाएगी। और लड़कियों को अलग गुरुकुल होंगे और लड़कों के अलग गुरुकुल होंगे। और लड़कियों को महिलाएं पढ़ाएंगी, लड़कों को पुरुष पढ़ाएंगे। और ये पूरी पढ़ाई निःशुल्क रहेगी, खाना पीना रहना चीज़ें सब निःशुल्क रहेगा। और फिर पढ़ाई करने के बाद वो एक ही बार जीवन में विवाह करेगा मानव। वो किसी से भी कर सकता है, एक बार करे कभी भी करे 21 साल 18 साल के बाद में। तो मानव का एक बारी विवाह होगा, तलाक किसी का होगा नहीं। और पति और पत्नी के बीच में बिल्कुल 100% वफादारी का रिश्ता होगा। पति और पत्नी में से दोनों में से आजीवन कोई भी दूसरे अन्य के साथ संबंध नहीं स्थापित कर सकता है। इस पर भयंकरतम सज़ा रखी जाएगी धरती पे, भयंकरतम सज़ा होगी। तुरंत के तुरंत ही सज़ा होगी अगर कोई पराई स्त्री की तरफ देखेगा या पराई स्त्री भी दोनों के लिए। यहाँ जब तक मानव को सर्वश्रेष्ठ हम बनाने चले हैं तो ये जो इसके शरीर की इंद्रियों का आनंद जो दिया जा रहा है भोगवाद में, अब इसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद में कन्वर्शन देने के बाद सारी धरती से चोरी हिंसाएं
युद्ध हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। जब सीमा रेखाएं समाप्त हो जाएंगी तो सारे युद्ध समाप्त हो जाएंगे, युद्ध नहीं लड़े जाएंगे धरती पे। तो न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, सिद्धांति काम करेगा। धन्यवाद बच्चा डॉक्टर।